नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सीएच हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे आपको कि फैटी लीवर के बारे में कि कौन सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे देखिए कि अमूमन लोग आते हैं, फैटी लीवर एक काफ़ी कॉमन बीमारी हो गई है और जिसको अमूमन अल्ट्रासाउंड जो होता है, सोनोग्राफी है जिससे करते हैं, उससे पता चलता है। अमूमन इसी रिपोर्ट के साथ हमारे पास लोग आते हैं, तो उसमें कई बार रिपोर्ट में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लिखा रहता है और उससे लोग काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि जिसको ग्रेड 3 हो गया तो काफ़ी परेशान से रहते हैं कि ग्रेड 1 है कि क्या है। उस पे लगता है कि नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आता कि कौन ये टेस्ट कितना रिलायबल है और कितने भरोसेमंद है, या कोई और टेस्ट हम कर सकते हैं जिससे ज़्यादा रिलायबल, जो भरोसेमंद हो, जिससे हम उसकी सीवियरिटी को जान सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अल्ट्रासाउंड जो होता है, हमारे लीवर में जो फैट होता है 5% फैट सभी के लीवर में होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हम फैटी लीवर बोलते हैं। परंतु अल्ट्रासाउंड तभी डिटेक्ट कर पाता है जब फैट 30% से ज़्यादा होता है, तब उससे पता चलता है। और ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो रेडियोलॉजिस्ट लिखते हैं, वो सिर्फ एक करने का तरीका है, पैरामीटर है, वो ब्राइटनेस पर डिपेंड करता है। और एक हमारी पोर्टल वेन होती है, डायफ्राम होता है, जब उसको करते हैं कि वो कितना दिखता है, उसके हिसाब से वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 करते हैं। जैसे ग्रेड 1 में क्या है कि सिर्फ ब्राइटनेस रहती है, लेकिन पोर्टल वेन और डायफ्राम दोनों दिखते रहते हैं। लेकिन और वहीं ग्रेड 3 है जिसमें ये बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, तो और ब्राइटनेस और बढ़ जाती है, तो इसके हिसाब से होता है। परंतु अल्ट्रासाउंड ये रिलायबल, इतना बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिलायबल टेस्ट नहीं है जिसके हिसाब से हम आपकी लीवर की बीमारी की गंभीरता के बारे में बता सकें। तो अगर गंभीरता जाननी है लीवर की बीमारी, तो बायोप्सी जो होती है वो सबसे अच्छा टेस्ट होता है। बस बायोप्सी का प्रॉब्लम है कि उसके लिए आपके पेट से लीवर में निडल्स चुभाना पड़ता है, जिससे हम टुकड़ा लेते हैं और फिर करते हैं। तो उसके थोड़े कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए लोग बायोप्सी से डरते हैं। तो उसके बाद टेस्ट की बात आती है। एक टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन और दूसरा होता है कि हम एमआरआई के थ्रू, प्रोटॉन डेंसिटी फैट फ्रैक्शन टेस्ट होता है एक, उसके थ्रू हम फैट को डिटरमाइन करते हैं। तो जो एमआरआई वाला है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली होता है और हर मशीन में सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, तो करना मुश्किल है। इसलिए फाइब्रोस्कैन का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, जिससे हमको पता चलता है कि आपके लीवर में फैट का कंटेंट कितना है और सीवियरिटी जो है, वो फाइब्रोसिस है, वो भी कितनी ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि फाइब्रोस्कैन बिल्कुल 100% स्पेसिफिक है कि अगर उसमें हमने बोल दिया कि लीवर ख़राब ही आ गया है, हो गया है, तो मतलब किसका मतलब कि सब गड़बड़ ही है। उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जिस अगर कि शरीर में कुछ गड़बड़ी है तो वहाँ पर वो फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। परंतु अल्ट्रासाउंड या और दूसरे जो टेस्ट हैं उसकी तुलना में फाइब्रोस्कैन काफ़ी बेहतर टेस्ट होता है और बहुत ही ईजी तरीके से किया जा सकता है। उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे अल्ट्रासाउंड है, अगर रेडियोलॉजिस्ट कंपिटेंट रेडियोलॉजिस्ट नहीं है कोई, क्योंकि वो ऑपरेटर डिपेंडेंट है, तो उसमें वो गलत तरीके से भी सही वैल्यू नहीं आ सकती। परंतु फाइब्रोस्कैन में काफ़ी कुछ मशीनों पे डिपेंड करता है, तो ऑपरेटर डिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा भी ऑपरेटर की अगर ट्रेनिंग हुई है तो उससे हम काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं। तो उसमें 2 वैल्यू आती हैं, एक कैप वैल्यू होती है जो फैट बताती है, दूसरी लीवर स्टिफनेस वैल्यू आती है जिसके थ्रू हम जानते हैं। अमूमन क्या होता है कि 12 से 14 के ऊपर अगर वैल्यू लीवर स्टिफनेस ज़्यादा होती है तो हम उसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। परंतु एकदम 100% ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, परंतु ऐसा मोटा मोटा आप मान सकते हैं। अब क्या होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो रखा है और उसका बिलिरुबिन 6, 7, 8, 10 है या 15 है, तो उस कंडीशन में फाइब्रोस्कैन की वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, तो उस कंडीशन में वो सही टेस्ट नहीं होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।